In this video, we are covering the things of NCERT of class 10th मैथ्स। क्लास 10th का मैथ्स करने वाले हैं। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, कई बार हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि कुछ एक सीरीज़ बनती हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे क्या हुआ, एक एग्जांपल के लिए अगर हम लें, चैप्टर 5 है, ठीक है, क्लास 10th का, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे 2 का टेबल लिया, 2 का टेबल लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो एक इनमें यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी क्या है? यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसी चीज़ इनमें नोटिस करने को मिलेगी। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें +2 का डिफरेंस आ रहा है, +2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखी +2 की, यानी दूसरी टर्म और पहली टर्म में +2 का अंतर है। 3 का टेबल देखें अगर हम, 9, 12 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इनमें भी एक यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, +3 का डिफरेंस, +3 का डिफरेंस, +3 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एपी सीरीज वो सीरीज होती है जिनमें एपी सीरीज आर दो सीरीज हु हैज डिफरेंस, common difference is uniform, जैसे कोई भी सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें कॉमन डिफरेंस जो है 1 का है, +1 ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म बन रही है, तो ये भी एक एपी सीरीज है। ठीक है, एपी सीरीज है। 2, 4, 6, 8, ये भी एक एपी सीरीज बन रही है, इन्फिनिटी तक जाएगी ये सीरीज। और अगर हम ऐसी बात कर लें, सब जगह 1 हो, 2 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, तो ये एपी सीरीज नहीं होगी, नॉट एपी सीरीज, क्योंकि हर टर्म बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, इनमें जो डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है, +3 का डिफरेंस, फिर +2 का डिफरेंस 5 और 7 के बीच, 9 और 7 के बीच में +2 का डिफरेंस, फिर +1 का डिफरेंस, तो ये भी नॉन एपी सीरीज है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देखी, नॉन एपी सीरीज है। एपी सीरीज क्या होती है? जिसमें जो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, टर्म्स कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने, एग्जाम्पल के लिए 5 का टेबल है, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो इनमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस +5 का है, सेकंड और थर्ड के बीच में भी कॉमन डिफरेंस +5 का है, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी कॉमन डिफरेंस +5 का है, और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में भी कॉमन डिफरेंस +5 का है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये सारी चीज़ें जाएंगी। 3 टर्म्स होती हैं,
इसमें अगर हम एपी की बात करें, अब हम समझ गए हैं एपी की सीरीज क्या होती है, जिनका डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज यूनिफॉर्म पहली चीज, आसान भाषा में अगर हम समझें तो आगे और हम कवर करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम एपी सीरीज़ की बात करें तो एपी सीरीज़ में 3 चीज़ें होंगी, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए अगर हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर मान लो 200 तक हमने लिया, एक एग्जांपल के लिए हमने 200 माना। ठीक है, 200 तक हमने इसको कंसिडर किया। तो इसमें एपी सीरीज़ में 2-3 बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हम देख लेते हैं। एक होती है फर्स्ट टर्म, जो होती है जिसको हम बोलते हैं ए यानी फर्स्ट टर्म, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कॉमन डिफरेंस, DIFFERENC, जिसको हम डी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, ये बराबर होना चाहिए। A3 A1 A2 A3 क्या है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने जाना 2 चीजें हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगी, A होगी, फर्स्ट टर्म जो होगी वो A होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D होगा। ठीक है, और D निकालने का फॉर्मूला क्या है, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे तीसरी चीज है AN यानी नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी nth टर्म हो गई। जैसे मान लो अगर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, और 200 तक हमने कंसिडर किया, तो ये क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है हमने। अब और क्या चीजें हैं, एक N होता है, N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, 4 चीजें हमने जानी। हम इन 4 चीजों को फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही हो, अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब हम 2-3 बार किसी चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले, इन एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले एक चीज होगी फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, सेकंड होगी कॉमन डिफरेंस, थर्ड क्या होगी, कॉमन डिफरेंस nth टर्म, या इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं,
लास्ट टर्म ऑफ गिवन जो है, ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, चार चीजें हैं, एक फॉर्मूला भी बनता है इनसे, ठीक है, 3, 4। अब एपी का फॉर्मूला भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया देखते हैं हम। टू फाइंड आउट एन टर्म, फॉर्मूला ये है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में है। ओके, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। एपी सीरीज है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसे हम। तो ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बेसिक फॉर्मूला लिखा था हमने। ठीक है, एन जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, एंड सो ऑन, ये गया 200 टर्म तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई, हमको यहाँ पे n निकालना है, 20वीं टर्म निकालना है, 25वीं टर्म निकालना है। चलो फाइंड आउट A25 यानी 25वीं टर्म निकालना है, 25th टर्म। एक एग्जाम्पल लिया हमने और उसमें हमने ये देखा कि A25 निकालना है। बेसिक सा है, 2 का टेबल है, बहुत आसान है, हम सारी चीज़ों को पुट करते हैं, 25 निकालना है, ठीक है। तो A25 AN की जगह N इक्वल टू 25 है, हमको क्या निकालना था, 25 निकालना था, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है 25 टर्म निकालनी थी हमको, तो हमने क्या किया, N की वैल्यू इस फॉर्मूले में जो है 25 पुट कर दिया। तो A25 इक्वल टू क्या हुआ, A यानी फर्स्ट टर्म होती है, तो हमने रखा 2 प्लस n माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालेंगे, अब डी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इनका कॉमन डिफरेंस जो है, 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो डी होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। D इक्वल टू होता है A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। A3 यानी थर्ड टर्म 6, A2 माइनस सेकेंड टर्म
8, तो d इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 2, d इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। सो d की वैल्यू है हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉर्मूला क्या था। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या बोला था, 25th टर्म निकालनी है ये वाले फॉर्मूले की। 2 4 6 8 10 अप टू 200। ठीक है, इसकी तो A25 निकालना है हमको, तो n की जगह हमने 25 पुट कर दिया। a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है 2 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो हमने सारी वैल्यूज को पुट ऑन किया। 2 प्लस 25 माइनस 1 कितना हुआ, 24 इंटू 2। ठीक है, A25 इक्वल टू 2 प्लस 48, तो A25 की वैल्यू क्या हुई, 50 हो गई। क्या A25 की वैल्यू 50 हो गई। ठीक है, 25 दूनी 50 वैसे भी होता है। बेसिक एग्जाम्पल से हमने समझा, बहुत सरल एग्जाम्पल है, चीज़ों को समझने के लिए हमने ये बेसिक सा एग्जाम्पल्स लिया। आगे के सवाल जो हैं थोड़े टफ हैं, आप देख लीजिएगा सारी चीज़ों। n की वैल्यू हमने 25 रखी। अब हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इन चीज़ों का, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। ठीक है, कोई भी AP सीरीज है, उसके बेसिक्स में क्या होंगे, A क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स A है, D है। ओके, तीसरी चीज N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, A है, D है। AN क्या है, nth टर्म। लास्ट में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला हो गया। इतनी चीज़ें थी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5.1, 5.2 एंड 5.3। ये बेसिक्स थे जो हमने देखे AP सीरीज़ के। ठीक है, कोई भी AP सीरीज़ जो होगी उसमें जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे 2 4 6 8, इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। 3 6 9 12, इनका कॉमन डिफरेंस +3 का है। 4 8 12 16, इनका कॉमन डिफरेंस 4 का है, +4 का है, +3 का है, +2 का है। तो ये AP सीरीज़ बन रही है। ठीक है, अगर रैंडम ले लें 1 3 4 5, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो AP नहीं बनेगी। ये तीनों टर्म AP में है। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, 5.1 सीरीज। एक बार ये वीडियो को और रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी